हेलो एवरीवन, माय नेम इज क्षमा शर्मा और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स, यानी पदार्थ की जो हमारी अवस्थाएं होती है उसको हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पदार्थ की जो हमारी अवस्थाएं होती हैं उसको हम दो प्रकार से चेंज कर सकते हैं। नंबर 1 बाय चेंजिंग टेम्परेचर और नंबर 2 बाय चेंजिंग प्रेशर। ठीक है, तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बाय चेंजिंग टेम्परेचर यानी टेम्परेचर के द्वारा हम अपने जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं उसको हम कैसे बदल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम कोई भी सॉलिड मटेरियल लेते हैं। तो जब हम किसी सॉलिड मटेरियल को थोड़ा सा हीट करते हैं तो फ्रेंड्स हम सभी क्या देखते हैं, जो हमारा सॉलिड मटेरियल होता है वो हमारा किसकी फॉर्म में आ जाता है, एक लिक्विड की फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। और यदि जैसे ही उस लिक्विड को हम थोड़ा सा और हीट करते हैं तो फ्रेंड्स वह हमें किसकी फॉर्म में प्राप्त होता है, एक वेपर यानी गैस की फॉर्म, गैसियस स्टेट यानी गैस की फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। तो समझ में आया कि जो पदार्थ की अवस्था होती है उसको हम टेम्परेचर के द्वारा कैसे बदल सकते हैं। अब यदि इसको रिवर्स करके देखें या इसको उल्टा करके देखें फ्रेंड्स, तो हम सभी क्या देखते हैं, तो आइए इसको देखते हैं। जो हमारे सबसे लास्ट में हमें जो हमारी गैसेस स्टेट होती है यानी जो हमें भाप प्राप्त होती है, उस भाप को यदि हम ठंडा करते हैं यानी कोल्ड करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो जो हमारी भाप होती है वो हमारी हमें लिक्विड की फॉर्म में प्राप्त होती है। और फ्रेंड्स, यदि उसी लिक्विड को हम थोड़ा सा और ठंडा करते हैं तो हम सभी क्या देखते हैं, जो हमारा लिक्विड है वो हमें किसकी फॉर्म में मिलता है, वो हमें एक सॉलिड की फॉर्म में प्राप्त होता है। तो समझ में आया कि पदार्थ की जो हमारी अवस्थाएं होती है उसको हम टेम्परेचर के द्वारा कैसे बदल सकते हैं। तो इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 1 मेल्टिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, तो इसको अब हम पढ़ते हैं। द टेम्परेचर एट विच, वह टेम्परेचर जिस पर ए सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी हमारा वह टेम्परेचर जिस पर हमारा, यानी वह पॉइंट जिस पर हमारा कोई सॉलिड किसकी फॉर्म में चेंज हो जाता है, लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाता है। किस पर, जो हमारे रूम का एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी जो हमारे रूम का टेम्परेचर है, यदि उसी टेम्परेचर हमारा कोई भी सॉलिड लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाता है तो फ्रेंड्स वही हमारा पॉइंट क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसको अब हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, आप एक क्या करते हैं, आप सबसे पहले एक बीकर लेते हैं। बीकर को क्या करते हैं, एक बीकर में आप आइस का पीस लीजिए, उस आइस के पीस को लेकर बीकर में डालकर उसमें एक थर्मामीटर भी रख सकते हैं, जिससे आप क्या करेंगे, जिससे हम उसका टेम्परेचर नोट करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, तो जैसे ही हम बीकर को थोड़ा सा हीट देते हैं, यानी तो हम फ्रेंड्स क्या देखते हैं, जब हम बीकर को हीट देते हैं जो हमारा आइस का जो पीस होता है वो धीरे धीरे हमारा क्या होने लगता है, वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, हमारा जो आइस का पीस है वो हमारा आधा मेल्ट हो चुका होता है। उस टाइम पर हम थर्मामीटर की हेल्प से उसका टेम्परेचर नोट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम क्या देखते हैं, जो हमारे आइस के पीस यानी जो अंदर बीकर के अंदर जो हमारा आइस का पीस होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारा कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ऐसा क्या कारण है कि जो हमारा आइस का पीस होता है वो आधा मेल्ट हो जाने के बाद भी, आधा सॉलिड और लिक्विड हो जाने के बाद भी उसका जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो यह अवस्था हमारी क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है आखिर में वो होता क्या है। द अमाउंट ऑफ हीट, यानी हीट का वह अमाउंट रिक्वायर्ड्स टू चेंज 1 kg सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म। ठीक है, जो हमारा 1 kg सॉलिड को लिक्विड की फॉर्म में जब चेंज हो जाता है वही पॉइंट्स हमारा क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेल्टिंग पॉइंट समझ में आया। मेल्टिंग पॉइंट हमारा वह पॉइंट है जिस पर हमारा कोई भी सॉलिड किसकी फॉर्म में चेंज हो जाता है, लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाता है, वही पॉइंट हमारा कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉइल टू फॉर्म ए वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। यानी
वह पॉइंट जिस पर हमारी कोई भी लिक्विड किसकी फॉर्म में चेंज हो जाती है, वेपर यानी भाप की अवस्था में आ जाती है, वही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हमने किसी एक बीकर में थोड़ा सा लिक्विड यानी वाटर लिया है। तो फ्रेंड्स जब हम उस वाटर को थोड़ा गर्म करते हैं तो हम क्या देखते हैं, वो जो वाटर है वो धीरे धीरे हमारा गर्म होने लगता है, यानी जो हमारा आधा वाटर होता है वो तो हमारा गर्म हो जाता है, परंतु जो आधा वाटर और यानी और लिक्विड बचा होता है वो हमारा गर्म नहीं हो पाता है। तो यदि फ्रेंड्स उस टाइम पर आप उसका टेम्परेचर नोट करते हैं तो क्या देखते हैं, उसका जो टेम्परेचर होता है उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो इस पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, यह पॉइंट्स हमारा कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, वह होती है द अमाउंट ऑफ हीट यानी हीट का वह अमाउंट जो रिक्वायर्ड होता है टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट, यानी जो हमारा 1 kg लिक्विड होता है उसकी जो गैसियस स्टेट होती है वही हमारा क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया। बॉइलिंग पॉइंट हमारा वह पॉइंट होता है जिस पर हमारा कोई भी लिक्विड गैस की फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसकी डेफिनेशन आगे हम पढ़ते हैं। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड। ठीक है, एंड कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉलिंग सब्लिमेशन। ठीक है, तो सब्लिमेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी। हमारा सब्लिमेशन होता क्या है, तो सब्लिमेशन वह होता है जिसमें हमारा कोई भी सॉलिड बिना लिक्विड की फॉर्म में चेंज हुए डायरेक्ट किसकी फॉर्म में चेंज हो जाता है, गैस की फॉर्म में चेंज हो जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वही हमारा कहलाता है सब्लिमेशन। ठीक है, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप नैफ्थलीन बॉल्स ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप क्या देखते हैं, जब हम नैफ्थलीन बॉल्स को लेते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। या फिर आप कपूर को तो जानते होंगे, कपूर को भी ले सकते हैं। तो आप सभी क्या देखते हैं, ये जो हमारे सॉलिड होते हैं ये सभी सॉलिड हमारे बिना लिक्विड की फॉर्म में चेंज हुए डायरेक्ट किसकी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, डायरेक्ट गैस की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो यही हमारे क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर हमने बताया था जो हमारा पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं उसको हम 2 प्रकार से बदल सकते हैं। नंबर 1 टेम्परेचर के द्वारा, नंबर 2 प्रेशर के द्वारा। तो अभी तक जो हमने जितने भी पॉइंट्स पे आपसे बातें की ये सभी हमारे क्या थे, टेम्परेचर के द्वारा पदार्थ की अवस्थाओं को कैसे बदलते हैं। अब आता है नंबर 2 प्रेशर के द्वारा पदार्थ की जो अवस्था होती है उसको हम कैसे बदल सकते हैं। तो नंबर 2 होता है बाय चेंजिंग प्रेशर। तो इसके अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, इसके अंदर इसको हम आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या देखते हैं, माना आपके पास कोई एक सिलेंडर है। ठीक है, कोई एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में आपने CO2 गैस, इसमें आपने O2 गैस, ऑक्सीजन यानी O2 गैस ली है। तो आप फ्रेंड्स क्या देखते हैं, जब आप ये O2 गैस यानी जो हमारे, ये तो आपको मालूम है कि जो हमारे गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो जब हम इस पिस्टन की हेल्प से इस सिलेंडर को यानी इस पिस्टन को दबाते हैं तो फ्रेंड्स हम क्या देखते हैं, जो हमारे गैस के पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे के थोड़े पास आ जाते हैं। कितने पास आ जाते हैं, जितने कि हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा गैस होता है वो हमारे किसकी फॉर्म में चेंज हो जाता है, वही गैस यहाँ पर हमारा एक लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर फिर से इस पिस्टन को थोड़ा सा और प्रेशर लगाते हैं। तो फ्रेंड्स जब आप इस पिस्टन पर थोड़ा और प्रेशर लगाओगे, थोड़ा और दबाव बनाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा और नज़दीक आ जाते हैं। किसके द्वारा, दाब के द्वारा, क्योंकि हमने इस पर एक प्रेशर लगाया है। तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो और नज़दीक आ जाते हैं। कितना नज़दीक, जितना कि हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं। तो जो ये हमारा लिक्विड है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक सॉलिड की फॉर्म में
आ जाता है। तो समझ में आया कि प्रेशर के द्वारा भी हम किसी पदार्थ की अवस्था को कैसे बदल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने O2 गैस ली थी। इस O2 गैस को यदि आप पिस्टन की हेल्प से थोड़ा सा थोड़ा दबाते हैं यानी प्रेशराइज करते हैं, तो यही हमारी जो गैस होती है, इसके पार्टिकल्स इतने पास जाते हैं जितने कि लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं। यदि इस लिक्विड के पार्टिकल्स को भी आप पिस्टन की हेल्प से और प्रेशराइज करेंगे और प्रेशर लगाएंगे, तो फ्रेंड्स क्या देखते हैं कि जो हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने पास जाते हैं जितने कि हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार प्रेशर की हेल्प से भी आप पदार्थ की अवस्था को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक फ्रेंड्स हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स।